ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस की ओर से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जा सके। दरअसल सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान से सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान ने भारत के 6 सैनिक विमानों को मार गिराया। इस सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विमान गिरे या नहीं गिरे, क्यों गिरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने अपनी गलतियों को देखा, सीखा और सुधार किया है। हालांकि उन्होंने 6 विमान गिराए जाने के दावे का खंडन किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि हाँ, विमान का नुकसान हुआ है, लेकिन 2 दिन के भीतर ही भारतीय सेना ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए स्थिति पर कंट्रोल कर लिया। ये बात भी उन्होंने कही। अब जनरल अनिल चौहान के इस बयान के बाद देश में कांग्रेस एक बार फिर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को अब ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ बार बार खुद से कर देना बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जरूरत है ताकि ऑपरेशन सिंदूर और उस दौरान क्या क्या हुआ इस पर चर्चा हो सके और देश को पता चल सके कि आखिर हमें कितना नुकसान हुआ, हमने सामने वाले यानी कि अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। तो एक नया बवाल शुरू हो गया है यहां पर सेना के विमान गिराए जाने के दावे को लेकर। सिंगापुर में सीडीएस के इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस के बाकी नेता भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जयराम रमेश ने भी सवाल खड़े किए और ये पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं से क्या क्या छिपा रही है, केंद्र की ओर से क्यों नहीं जानकारी दी जा रही है विपक्ष के नेताओं को। और यही वजह है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद की परिस्थितियों का भी जिक्र किया और कहा जयराम रमेश ने कि करगिल वॉर खत्म होने के बाद 3 दिन के अंदर ही उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता की अध्यक्षता में एक करगिल समीक्षा समिति का गठन किया था और इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया था। तो क्या इस बार ऐसे किसी समिति का गठन किया जाएगा, ये सवाल भी जयराम रमेश की ओर से उठाया गया। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा? पहले से ही कांग्रेस के कई नेता बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे थे। उदित राज उन्हीं में से एक हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला कर रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता। और अब जब सीडीएस ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान की ओर से हमारे कुछ विमान गिराए गए हैं, हालांकि 6 की संख्या को खारिज कर दिया गया है, तब कांग्रेस और ज्यादा आक्रोशित दिख रही है और एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस को केंद्र सरकार को घेरने का। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के नेता और गठबंधन के कई नेता सामने आए हैं मीडिया के। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता ही है देश विरोधी बातों पर ज्यादा जोर देने की, और यही है कि इस बार भी कांग्रेस इस तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है कि इनका माइंड कांग्रेसियों का पहले से ही देश के खिलाफ है और इसलिए ऐसा बयान ये देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इनके बयान से सबसे ज्यादा खुशी की लहर पाकिस्तान में दौड़ती है। तो सीडीएस के इस ताजा इंटरव्यू ने देश में एक नया बवाल क्रिएट कर दिया है। कांग्रेस संसद के विशेष सत्र से कम पर राजी होने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब डिमांड रखी गई थी तो सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई गई, हालांकि उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया संसद का। और बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत एकजुट है, एक भारत है जहां ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है और हम सभी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सीडीएस के इस बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को मौका दिया है कि वो बीजेपी सरकार को घेर सके।